के। बड़ी नवाजिश, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा सॉन्ग। बल्कि आप जब आए थे तो आपने कहा था ना कि मैं एक सॉन्ग आपके लिए गाऊंगा, तो मैं उस वक्त सोच रही थी कौन सा सॉन्ग है जो मेरे लिए गाया जाएगा। एक्चुअली जब मैं गेट से एंटर हुआ तो मेरे माइंड में सडनली ये सॉन्ग आया, और ये सॉन्ग मेरा बहुत फेवरेट है। अच्छा। आर डी बर्मन साहब का। अच्छा। मतलब बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नो नो डाउट, नो डाउट, बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है। अच्छा, तो ज़िंदगी में जैसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से लगा कि ये ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए था यार, बस मतलब मुझे मेरी लाइफ में, हाँ, अगरचे बहुत छोटी सी है अभी लाइफ, तो निक्की सी लाइफ है ये बड़ी टाइनी सी है, Yes. लेकिन ये कि उसमें कभी एहसास हुआ कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था। रिसेंटली मेरे फादर की आई में प्रॉब्लम हुआ था, जिसके बाद मैंने मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की थी, इवन मेरी फैमिली ने, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद मतलब मैंने और स्ट्रगल स्टार्ट की। वो 1 ईयर बेड पर रहे थे, 1 ईयर। अब वो एक आंख उनकी मतलब उसका कॉर्निया ग्राफ्ट हुआ था, वो देख नहीं पा रहे थे, उनकी काफ़ी तबीयत खराब थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, और मतलब उस कंडीशन में भी मैंने बहुत स्ट्रगल की। मैंने काम किया, रात दिन काम किया, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहीं। सब कुछ पहले से अच्छा इस्टेब्लिश रहा। मुझे मतलब अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है। उस दौरान जबकि बहुत ज़्यादा फाइनेंस लग रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे मतलब किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं। और इवन मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मतलब उसने इस काबिल मुझे बनाया कि मैं मतलब सपोर्ट करने खड़ा हुआ अपनी फैमिली को। बट स्टिल मतलब मेरे फादर मुझ पर बहुत प्राउड करते हैं, और मैं मतलब उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बिकॉज उनके बगैर, मेरी माँ और मेरे बाप के बगैर मेरी लाइफ कुछ नहीं है। मतलब माँ बाप के बगैर वाकई लाइफ ही कुछ नहीं होती है। बिकॉज बहुत उन्होंने मुझे जिस तरह स्टेप बाय स्टेप लाइक पढ़ा, और मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मैं जब भी कुछ काम करता हूँ, कुछ भी करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं उनसे लाइक ज़रूर उनसे डिस्कस करता हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो वो मेरी बहुत हेल्प करता है हर चीज़ में, और अगर वो नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में। तो उनको डेडिकेट करना चाहेंगे कोई सॉन्ग? उनको डेडिकेट करना चाहूँगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। वाह, जबरदस्त। ये सॉन्ग भाई आईएनएन की टीम की तरफ से और अरसलान नईम की तरफ से डेडिकेटेड टू अरसलान नईम के फादर को, नईम खान साहब को हम डेडिकेट करते हैं। और हमें उम्मीद है कि होपफुली कि अगर वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको खुशी हो रही होगी कि वाकई सही बात है। अगर उन्होंने कहा है कि उनका बेटा ऐसा काम करेगा और बड़ा नाम पैदा करेगा, तो आप देखिए ज़रा, वो वाकई इस स्टेप शुरू हो चुका है बड़ा नाम करने का और ऐसे काम करने का, और बच्चा भी बड़ा हो रहा है अभी घर। अच्छा, ये उर्दू इतनी साफ कैसे है? क्योंकि मेरी जो बर्थ है वो कराची की है। अच्छा। और, मतलब घर स्कूलिंग तो कराची में हुई, तो वो उर्दू स्कूलिंग की वजह से फिर घर में भी नॉर्मली उर्दू ही यूज़ होती है हमारी। लेकिन जो पश्तो है वो मैं समटाइम लाइक मेरी ग्रैंड मदर बोलती हैं, तो पहले मेरी इतनी मतलब क्लियर नहीं थी, मैं इस तरह नहीं बोल सकता था। लेकिन फिर उनके साथ मतलब बोल बोल कर दैन जब जहाँ बात आई गाने की, तो उसके बाद फिर मुझे मतलब प्रॉपरली बात करना पड़ी कि मैं वर्ड्स क्लियर कर सकूँ। क्योंकि जब मैं सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा था, उस वक्त मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी, काफ़ी वर्ड्स में। हाँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा होगा। मतलब आपको स्टार्ट से बिगनिंग से इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला हो तो वो कैसे आप करेंगे। लेकिन मैंने मतलब लर्न किया उसको भी, क्योंकि मैं जब कुछ करता हूँ कि मुझे कुछ करना है किसी चीज़ को मतलब प्रॉपरली, तो मैं उसके साथ बिल्कुल इन्वॉल्व होकर और बिल्कुल 100% सिंसियर होकर काम करता हूँ। सही। तो घर में कितने बहन भाई हैं? और मेरे माशाल्लाह 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं।
माशाल्लाह। जी, हम साथ साथ हैं। साथ साथ हैं, बहुत ज़बरदस्त बात है। होना भी इतना ही चाहिए कि साथ साथ तो हो कम से कम। यस। थोड़ी बहुत छोटी फैमिली मज़ा नहीं आता, पता ही नहीं चलता, एक इधर चला गया, एक उधर चला गया, बाहर चले गए, यहाँ हो गए, वहाँ हो गए। तो लाइक हम लोग तो बहुत स्मॉल सी फैमिली है। मेरा एक भाई बाहर चला गया, एक इधर चला गया, अब फैमिली में बचा ही कोई नहीं, माँ बाप अकेले कल्ले कल्ले घूम रहे हैं। तो बड़ा अजीब सा लगता था। तो मैं यही कहती थी हमेशा अपने माँ बाप से कि यार आप लोगों ने इतनी बस 3 बच्चे पैदा किए, ये कौन सी बात है, आप 13 तो होते, कम से कम घर में कोई रौनक तो होती, कुछ पता तो चलता। बड़ी फैमिली अच्छी रहती है, लाइक काफी मजा आता है। हाँ, वाकई सही बात है। क्योंकि मैं अक्सर देखती थी मेरी दोस्तों, क्या 40-50 लोग तो घर के ही हो जाते थे, उनके बहन भाई, उनके बच्चे और उनके बच्चे, 40-50 लोग तो घर के ही हो गए। अरे भाई यार, घर में एक छोटी सी देख पकड़ी है। इस तरह चलता था। अच्छा, वैसे और क्या क्या हॉबीज हैं? मेरी म्यूज़िक प्रॉपर सीखना, देन फिटनेस को टाइम देना, एक्टिंग के लिए मैं मतलब लर्न भी करता हूँ, जो हमारे सीनियर्स हैं उन्हें देखते। अच्छा, कौन से हम ये बात तो करना ही रह गई हमारी कि कौन कौन से सीरियल्स में काम किया? मैंने एक सीरियल, मैंने कहीं सीरियल्स में किया ही हूँ, तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स पे मैंने स्टार्ट लिया था। कुसुम देवी छुट्टी पर एक टेलीफिल्म थी जो कि बहुत अच्छी रही थी। उसके बाद मुझे मतलब मेरा एक स्टेप था वो। उसके बाद मैंने शमून अब्बासी साहब की प्रोडक्शन में एक सीरियल है, एक टेलीफिल्म है सॉरी, वो मैंने की, तो वो प्रोसेस में है, लाइक एडिटिंग प्रोसेस में है, अब तक वो ऑन एयर नहीं। बाकी मैंने ये एक परशो सीरियल किया है, अभी कंप्लीट हो गया है, कुछ उसके आउटडोर शॉट्स बाकी हैं वो होने, और आफ्टर दैट एक और मुझे भी सीरियल मिल गया जिसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हाँ, तो उसमें क्या कैरेक्टर क्या कर रहे हैं? फर्स्ट लीड पर है, जो अपकमिंग जो मेरे सीरियल्स हैं वो फर्स्ट लीड पर है। फर्स्ट लीड पर है जी, और उसके अंदर मेरे ज़रार हैं, तो इतने छोटे छोटे से हीरो आ रहे हैं आजकल क्या? अब वो ट्रेंड खत्म हो गया। वो ट्रेंड खत्म हो गया बड़े बड़े से और ओल्ड एज हीरो नहीं। समटाइम मेरा कैम लुक बहुत बड़ा आ जाता है। अच्छा। जहाँ लाइट सी लाइक शेव आ जाए तो वैसे आप सही कह रहे हैं कि आपका लुक थोड़ा सा बड़ा आता है, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ अभी आम देखने में आप टीनेज आ रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पे देखने में काफी थोड़े से, कोई भी बिलीव नहीं करता जब मैं कहता हूँ कि मेरी 18 ईयर ओल्ड लाइक एज कंप्लीट हुई, मैं 19 में हूँ, तो कोई भी बिलीव नहीं करता। रियली? यस। ये अच्छा, कुछ पश्तो ब्रॉटअप भी ऐसा होता है ना कि आपकी जेनेटिकली भी ऐसा होता है ना कि लंबे चौड़े बड़े बड़े 2 बड़े भाई हैं वो बिल्कुल मतलब छोटे छोटे स्लिम से हैं, और सब मुझे कहते हैं कि इनके हिस्से का तुम खाते हो। अच्छा। और जो मेरा सबसे बड़ा भाई है उसको क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक, अब वो रनिंग करता रहता है, लाइक उसको स्पोर्ट्स का शौक है, तो ऑब्वियसली वो स्लिम होगा। अब मुझे स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए आप, लेकिन यू आर ओके, यू आर गुड, आप यू कैन बी अ गुड मॉडल, यू कैन बी अ गुड एक्टर, सिंगर तो आप हैं ही बहुत अच्छे, रियली यू हैव अ वेरी गुड लुक्स, वेरी गुड ड्रेसिंग, डैशिंग पर्सनैलिटी। थैंक यू वेरी मच। मजीद आपकी शान में क्या कसीदा पढ़ूँ मैं। इतना ही काफ़ी है। मैं ये सोच रही थी कि हमारे प्रोग्राम का अब वैसे भी वक्त ख़त्म हो रहा है, तो एंड में आप सोच लीजिए कि आपने सबसे बेहतरीन सॉन्ग कौन सा करना है, कोई ज़बरदस्त सा सॉन्ग जो आप खिदमत में पेश करें INN की न्यूज़ टीम के लिए, INN की सलाम पाकिस्तान की टीम के लिए। सोच लीजिए जब तक मैं आखिरी कलमात पेश कर देती हूँ। और ये नसीम शाह साहब जो हमारे ऑडियो इंजीनियर हैं, मुस्तकिल मेरे कान पे चल रहे हैं, धमाल धमाल धमाल, क्या भंगड़ा डलवाऊँ, क्या करूँ यार, आप लोगों ने तो हद कर दी है। एक तो सेट मेरा छोटा सा है, उसमें कहाँ से मैं ये सारी चीज़ें करवा सकती हूँ। खैर, आपकी ख्वाहिशात को सामने रखते हुए मेरी गुजारिश है कि आप कुछ ऐसा सुनाइए कि नसीम शाह साहब की रूह जो है ना उसको तस्कीन मिल जाए। ऑडियो पे बैठे, ऐसा ना हो आप सिर्फ गाते रहे, आवाज गायब। तो इसलिए सलाम पाकिस्तान में तज़ीन के साथ रहिए, और अब हम मिलेंगे मंडे के दिन, और मंडे के दिन हमारे नए गेस्ट होंगे, नई खुशगवार सुबह का आगाज होगा, खुशगवार लोगों के साथ होगा और खुशगवार बातों के साथ होगा। कहीं ना जाइए, और मैं जैसे कहती हूँ रहिए तज़ीन के साथ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं ख्याल रखेंगे तो और कौन रखेगा अपना ख्याल भी और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और अरसलान नईम जो है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और मैं आपके एल्बम के लॉन्च के वक्त ज़रूर आपको प्रोग्राम, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आपके साथ करूंगी, और हम व्यूअर्स को बताएंगे कि किस तरह से आपने इतनी एफर्ट किए हैं, और आपके मुख्तलिफ लोगों से भी हम बात करके और उनको भी ऑन एयर दिखाएंगे। तो एक अच्छा प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं नियर फ्यूचर में इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो प्रोग्राम का इख्तिताम मेरी तरफ से तो हो चुका है, और अरसलान नईम साहब के हवाले, और उनसे ही हम अपने प्रोग्राम का टाइटल रन कर देंगे। जी, ये आपकी पूरी टीम के लिए जी। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता,
हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जितनी थी खुशियाँ सब खो चुकी है, बस एक गम है कि जाता नहीं।